हेलो, नमस्कार, राधे राधे। ये एक छोटी सी रीडिंग होगी आपके लिए और ये ऑन डिमांड्स हैं और ये देखना चाहते हैं भाई मेरे व्यूवर्स की जो जो फैमिली में हैं, जो एक्चुअली फैमिली में अपना आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानी झेल रहे हैं, तो उनकी जो लव लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ इफ़ेक्टिव हो रही है, वो किन की वजह से हो रही है, ठीक है? तो पॉजिटिव माइंड के साथ जो है रीडिंग को देखिएगा और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है आपके साथ नहीं जा रही है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो लोग भी अपने हस्बैंड वाइफ और लवर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो लोग भी ओवरऑल लाइफ का जो है, जो फैमिली क्या चाहती है, कौन उनकी लाइफ में जो है स्ट्रगलिंग चल रही है, मतलब कौन ये क्रिएट कर रहा है ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ठीक है? चलिए देखते हैं ऐसे कौन से लोग हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आप लोग हो अभी रीडिंग देख रहे हो और आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकता है या आपके पार्टनर की फैमिली यानी कि आपके इन लॉज में, ठीक है? तो जिनकी ईगो बहुत ज़्यादा है और एक्चुअली ये आपको थोड़ा सा मतलब इमेच्योर तो समझते हैं बट पसंद नहीं करते हैं। ये किसी के ससुर हो सकते हैं या फिर बड़े भाई हो सकते हैं घर में, किसी के जेठ हो सकते हैं, देवर हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके इन-लॉज़ में आपको पसंद नहीं करता है और बहुत ज़्यादा भई इस पर्सन को खुंदक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में और एरीज़ कोई हो सकते हैं या इनसे आप डील कर रहे हो या आपकी हो सकती है। जो भी है ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, तो ये कोई मैच्योर है। घर में किसी के ससुर हो सकते हैं, जेठ हो सकते हैं, किसी के देवर हो सकते हैं, व्हाटएवर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। घर में किसी की ईगो है, तो कोई अपने हिसाब से चलता है। देखिए आपके जो पार्टनर हैं, वो भी आपका साथ नहीं देते हैं। वो सब कुछ जानने के बावजूद भी फैमिली की ही सुनते हैं, क्योंकि फैमिली की इसलिए सुनते हैं क्योंकि बाहर वो अपना कुछ अलग से ही कुछ ड्रामा कर रहे हैं। वो अब ये सबके साथ जाए नहीं जाए मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है तो डेफ़िनिटली ये थर्ड पार्टी में है। ये एक्चुअली 2 लोगों में मतलब इधर-उधर झूल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है पार्टनर हो, यहाँ पे सम मतलब कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोग जो हैं अपनी फैमिली और आप में से दोनों में बँट चुके हैं। ना आपको छोड़ सकते हैं, ना उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है? तो ये रीज़न चल रहा है। ये है, तो ये एक्चुअली ना बिज़ी रहते हैं, अपना सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा बात-वात करने में या यहाँ पर किसी के देखिए अगर आप फैमिली का जो देख रहे हैं, तो अब आपके पार्टनर आपके साथ-साथ किसी और को भी डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ भी हैं या उनकी लाइफ़ में 2 ऐसी फीमेल्स हैं, जिनको वो इक्वालिटी में मैं वैसे नहीं कहूँगी बट ये है कि जैसे आप उनके साथ मैरिड हो, आपको पार्टनर लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, तो दूसरी वाली को भी सेम ही देख रहे हैं, ठीक है? जजमेंट। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं। एंटायर फैमिली जैसे आपके आस-पास इन-लॉज़ के बहुत सारे और कुछ लोगों की लाइफ में तो उनकी अपनी फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग जो इन्वॉल्व्ड हैं, जो अपना पार्टनर के हो सकते हैं या फिर आपकी अपनी फैमिली में से हो सकते हैं जो नहीं चाहते थे। अब देखो अगर आपकी फैमिली में है तो आप पूछोगे मैम कौन हमारे माता-पिता तो नहीं। देखो माता-पिता नहीं चाहते होंगे, चाचे-ताई हैं जो एंटायर और भी बड़ा सर्कल होता है। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें गलत जो कि जेलसी होती है, माँ-बाप से होती है, निकालते बच्चों से है। तो कुछ ऐसा सीन भी चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर भी इस रीडिंग के बेस पर आपने कोई भी अपना एक्शन नहीं लेना है। उसके लिए आपको जो है प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी और मोर क्लैरिटी के बाद ही आप जो है इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? फादर फिगर आपके फादर शायद आपके फादर भी हैं जो कि बहुत गुस्से वाले हैं, जो कि अपने हिसाब से
चीज़ों को चलाते हैं, या फिर घर में अगर आप फीमेल हैं, शादी करना चाहते हैं किसी से, तो शायद आपका जो पार्टनर है वो उनको पसंद नहीं है, ठीक है? कुछ ये सिनेरियो भी निकल कर आ रहा है। तो स्पेशली जो मैरिड हैं तो भाई सुन लो, मैरिड वाले, अ, आपके जो ससुर वगैरह जो मैंने बताया है, या जो भी बड़े देवर जेठ कुछ भी हो सकते हैं, ये इनको पसंद नहीं हो आप। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं भई आप लोगों के साथ ख़राब करने के लिए रिलेशन। जबकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, बहुत कोशिश करते हो, कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, तो प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो। आपको ना इस समय किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। आप बीमार हो, शायद आप ठीक भी नहीं, तबीयत किसी की ठीक नहीं चल रही है यहाँ पर। मेरे जो अभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी नहीं चल रही है। या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उनके राज जो है आपके सामने खुल ना जाए। वो आपके साथ कम बात कर रहे होंगे, थोड़ा बीमारी का बहाना कर रहे होंगे, ठीक है? बीमार रहते हैं, मतलब तबीयत ठीक नहीं, जब भी आप कुछ पूछना चाहते हो या पूछने की कोशिश करते हो, या फिर आप उनसे बात करते हो कि भई तुम्हारे माँ-बाप जो हैं मेरे साथ ऐसा करते, वैसा करते, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं डिस्कशन कर, वो एकदम से सडनली बीमारी का बहाना, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर और किसी दिन बात करेंगे, तुम इतना आर्ग्यूमेंट्स क्यों कर रही हो? मतलब वो गार्ड करते हैं अपने आप को, सेव करते हैं, बचाते हैं, ठीक है? यहाँ पर किसी की लाइफ में भई कोई ऐसी फीमेल है, मदर फिगर है, घर में कोई मदर, आपकी सास हो सकती हैं, कोई जेठानी, देवरानी या कुछ भी ऐसा, या फिर किसी की नंद हो सकती है जो कि नहीं चाहती है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी चलाएँ घर में, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी चलाएँ या फिर कुछ ऐसा कुछ करें कि अ, अपने हाथ में कुछ आप अपनी बागडोर ले लें या कुछ ऐसी चीज़ें करें, तो वो नहीं चाहती है, ठीक है? क्योंकि ये अथॉरिटी में रहना चाहती है, ये अपने हिसाब से चलाना इनको अच्छा लगता है। तो आज की डेट में भी ये चाहती हैं कि इन्हीं का रूल हो। ये बहुत ज़्यादा रूलिंग, डोमिनेटिंग है ये पर्सनैलिटी। तो ये सास हो सकती है भई आपकी, या घर में कोई और देख लो अपने हिसाब से, कोई बड़ी ननंद हो सकती है किसी की, ठीक है? या जो भी है मैच्योर लेडी है। तो यहाँ पर भई आपके जो पार्टनर हैं वो तो काम में बिज़ी, मेहनत, 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 काम करो, पैसा, या फिर ये आप भी हो सकती हो कि घर में रह के काम भी करते हो, बच्चों को सँभालना, फैमिली देखना, या घर से अपना कुछ ऐसा काम करना इनकम के लिए, तो वहाँ पर भी सॉरी गाइज़, वहाँ पर भी उनको कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, ठीक है? रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है। तो चलो, इनको क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं कि क्यों ये चाहते हैं, या कोई और भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं क्या आपकी लाइफ़ में, वो भी चेक कर लेते हैं। आखिर आप परेशान क्यों हो? आपके हस्बैंड भी कुछ हाइड कर रहे हैं भई आपसे, छुपा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर पैसे का मामला है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, समय या पैसा, कोई आपको ना देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि कुछ गुस्सा दिखा के, रौब दिखाकर, या कुछ ऐसी चीज़ें करके, अगर आपके पास कुछ ऐसा होल्ड में है, या आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, पैसा है, या कुछ भी ऐसी घर में या हिस्सेदारी आपकी पड़ जाएगी, तो उन चीज़ों को लेकर कोई ये सारी चीज़ों को रोक देना चाहता है। वो चाहता है कि वो जो प पैस मनी है या जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं के पास रहे, उन्हीं के पास आएँ। तो आपके समय को कोई रोक देना चाहता है, ठीक है? और कोई लियो, वर्गो से आप डील कर रहे हो, या फिर ये हो सकते हैं, कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। आपके पार्टनर जो भई उनको लगता है उन्होंने बहुत काम किया है रिलेशन पर, आपको समझा-समझा के थक चुके हैं, या अपनी फैमिली को समझा के थक चुके हैं। अब जो है वो बस वो वेटिंग ज़ोन में बैठ जाते हैं, ना आपकी तरफ बात करते हैं ना उनकी, तो वो देखना चाहते हैं कि क्या इसका आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है? तो कोई सैटर्न से रूल होता है, कोई टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर।
एक्चुअली ये पर्सन ना बस वेट ही करता है ये, ठीक है? आपके पार्टनर कुछ करते नहीं हैं, चुपचाप। आप बो जितना मर्ज़ी समझाओ, ये टूट के आपके ऊपर ही पड़ेंगे। आप प्यार से भी इनको कुछ समझाओगे, चीज़ों की क्लैरिटी दोगे तो नहीं सुनेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो, आपकी मनोदशा ऐसी ऐसी स्थिति बना दी। ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल के लिए है। जो मेल देख रहे हैं भई, आपके साथ भी सेम ही स्टोरी जाती है, वाइसा वर्सा आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है? और कोई सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो इन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए गलत जो है, गलत बयानी की है। मतलब ऐसा एनवायर इकट्ठा कर दिया। ग्रुप ग्रुप में ये लोग होते हैं और आप अकेले होते हो। और जबकि आपके पास अगर आप कुछ पहनते हो तो इनको चिढ़ मचती है, कुछ आप इन्वेस्ट करते हो, कुछ चीज़ लेकर आते हो या बच्चों को दिलाते हो या आप खुद से कुछ ऐसी चीज़ कुछ कुछ भी लेते हो, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये आपको ऑलवेज़ जो है ना ऐसी हरकतें कर कर के या ऐसी बातें करके इतना सैड कर देते हैं, जबकि आपके पास सब कुछ है। आपके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद आप उदास रहते हो। आखिर क्यों रहते हो उदास? क्योंकि इन लोगों की वज़ह से, ठीक है? बहुत कोशिश करते हो कि आप सही रहो, खुश रहो, लेकिन होने नहीं देते। एक तो आपके जो जो भी पार्टनर हैं, हस्बैंड या एक्स्ट्रा जो व्हाटएवर जो भी हैं, एक तो ये इसका ध्यान नहीं होता है, ये अपना बाहर मस्त रहते हैं, इसीलिए घर के झमेलों में पड़ना नहीं चाहते। जो चीज़ें भी हैं, ये चाहते हैं कि बाहर की बाहर निपटें, ठीक है? तो ये आज उनके लिए रीडिंग हो रही है जो घर से बहुत परेशान हैं या घरेलू फैमिली जो भी आपकी उसमें जो चीज़ें खराब हो गई है, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है? अनमैरिड के लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है जो अनमैरिड देख रहे हो। ये मैरिड लोग जो हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल या व्हाटएवर जो फैमिली वाले हैं, ये उन्हीं के साथ जाएगी ज़्यादा। आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, इसको स्किप कर दीजिएगा। और देखो, गार्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही ना प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसा दिमाग दौड़ाते हैं, कुछ ऐसा इल्यूजन फिर से क्रिएट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। द मैजिशियन का कार्ड आ गया है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि ताकि आप जो है ना एक डर के रहो, एक डर के साए में रहो, छिपे हुए रहो। आप किसी चीज़ की डिमांड नहीं करो, पैसे की डिमांड नहीं करो, आप कुछ लेना है उसकी डिमांड नहीं करो या प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में नहीं पूछो, काम है तो उसके बारे में नहीं पूछो। मतलब आप किसी तरह से कुछ भी नहीं, बस आप एक एक दायरे में रहो अपने, एक सर्कल में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर द मैजिशियन इनके पास जो भी है ये आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं भई जो सही नहीं है। कुछ मैजिशियंस कुछ ऐसे किसी का सहारा लिया जा रहा है इन चीज़ों का। या देखो भई, आप रिच हो सकते हो, किसी रिच फैमिली से या आपके नाम पर प्रॉपर्टी पैसा हो सकता है, लेकिन क्या है, दिल बाहर लग चुका है। जो मन है वो कहीं और लगा हुआ है। पर रहना आपके साथ पड़ रहा है क्योंकि आपके पास पैसा स्टेबल आप ही के नाम पर है चीज़ें। तो क्या है कि फैमिली भी आपके साथ सही नहीं चल रही है और ये पार्टनर तो है ही गलत, ठीक है? तो ये तो कर ही रहे हैं गलत चीज़ें और बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये किसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें कर करा के ना तो आपको साइडलाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का रोल प्ले आपकी मदर इन लॉ कर सकती हैं, जैसा मैंने अभी इतने फैमिली मेंबर्स बता दिए हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये फैमिली के ही हैं और थर्ड पार्टी का ये भी और आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी में डेफ़िनेटली यहाँ पर कोई देखो, किसी के पिता का साथ भी हो सकता है या इतनी प्रॉपर्टी, पैसा है या सब कुछ है, तो इनको लगता है क्या ही ज़रूरत है, सब कुछ है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो या फिर मदर की तरफ से भी इतनी छूट मिली हुई है, पेरेंट्स का इनको साथ मिलता है, तभी ये पेरेंट्स से कुछ कहते नहीं हैं, ये जो भी हैं। कोई वर्गो लिब्रा हो सकती है, ये कोई मदर हो सकती है या डील से डील कर रहे हो, ये थर्ड पार्टी में है, यहाँ पे ये होल्ड किया हुआ है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो क्रॉस रोड पर खड़े हैं, ठीक है? और बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे इतनी नहीं लगती है, आपकी ज़्यादा लगती है क्रॉस रोड पर। क्योंकि क्रॉस रोड पर आप देखो, ये तो है थर्ड पार्टी में, तो समटाइम्स इनको लगता है ये भी हो सकते हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है एनर्जी आपके साथ भी जा सकती है, इनके साथ भी। और आपको जैसे वो ना छोड़े बनता है, ना रखे बनता है, मतलब इन किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट है।
और यहाँ पर तभी तो ये अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कहते हैं। आपके साथ चाहे गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो कुछ लोग जो है उसके अंदर बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, कोई कुछ आउटकम नहीं निकालते हैं या उस प्रॉब्लम को सुनकर भी इग्नोर करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं। तो ये ना अपनी आँखों पे पट्टी बाँध लेते हैं भई। अपने आप को गार्ड करते हैं, बाकी जाए भाड़ में, ठीक है? तो इनका ये है कि अपना काम तो बन रहा है, मतलब मैं क्या ही करूँ और तुम देखो और फैमिली देखे। तो ये सब है। कोई लिब्रा है, कोई मून मून है भई, मदर है कोई, मदर से, ठीक है? डेफ़िनेटली यहाँ पर हर किसी को अपनी-अपनी विशेज़ की पड़ी है, आपका नहीं है, ठीक है? तो इनको अपनी डिज़ायर, अपनी विशेज़ को कंप्लीट करना है, आपकी तरफ ध्यान नहीं है। ये कोई पाइसेस हो सकते हैं और इनको ये है कि भई आप घर में चाहे किसी कोई कैसे भी आपके साथ डील करता हो, लेकिन आपके साथ नहीं है मतलब। इनको अपनी खुशियों से पड़ा है बाहर। पैसा है, फैमिली का साथ मिल रहा है, बस और क्या चाहिए? बिल्कुल। भई ये कनेक्टेड हैं, ये शायद आपकी शादी से पहले भी किसी के साथ थे। ये लवर्स हो सकते हैं जो फिर कहीं और शादी होगी या पेरेंट्स की वज़ह से या कैसे भी करके, तो अब जो है ये दोबारा से उनसे कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है? तो ये लवर्स हैं, कोई जेमिनी हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर, या फिर ये जिनसे डील कर रहे हैं वो जेमिनी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब है और देख लेते हैं कि आपके जो इन-लॉज़ हैं, वो आखिर क्या चाहते हैं? अगर ये सब है, तो वो क्या चाहते हैं? अब ये तो पता चल गया कि आपके पार्टनर क्यों नहीं दे रहे साथ और उनका अपना एक एजेंडा है, मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इनका देखना है ये क्या चाहते हैं। देखो भई यहाँ पर ना आपके ये जो स्टोरी चल रही है, ये फैमिली स्टोरी में, ये किसी ऐसे पंडित से या किसी ऐसे ओझा बाबा पता नहीं किनसे ये कुछ ऐसा डील कर रहे हैं जिनसे कुछ करवा रहे हैं ये लोग, ठीक है? जो सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो भई यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं लव लाइफ़ में आपके और सॉरी वो आपकी फैमिली लाइफ में। तो जो आपके इन-लॉज़ हैं, वो किन्हीं न किन्हीं से ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, या तो देखो चाहते हैं कि आप, मुझे नहीं पता आपकी क्या स्टोरी है भई, किसी के यहाँ पर बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, या फिर या आपको पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली वो चाहते हैं कि रिलेशन का मतलब ख़त्म हो जाए और ऐसा कुछ करवा रहे हैं कि रिलेशन ख़त्म हो जाए और आप चले जाएँ, ठीक है? या टॉरस कोई हो सकते हैं, ये जो भी हैं पर्सन, कोई प्रीस्ट, पंडित, कोई ओझा, कोई बाबा, व्हाटएवर, जो कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, रिलेशन को ख़त्म करवाना चाहते हैं। कोई मरकरी प्लैनेट से हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कोई ऐसा हो सकते हैं कि ख़त्म करवाना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, तो ये फैमिली चाहती है, कुछ इनका सहारा दिया जा रहा है। सीधा कट में समझ जाओ आप, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत चल रही है, अभी ज़ोरों-शोरों से चल रहा है ये काम, लेकिन अभी असर इतना नहीं हो रहा। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स तो स्टार्ट हो गए हैं, बट जो चीज़ें ख़त्म करवाना चाहते हैं अभी उतना असर नहीं, काम तो बहुत चल रहा है लेकिन असर कम हो रहा है। तो भाई समझ जाओ, कोई बिल्कुल आपको सेपरेट ही करना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड वाइफ आप हो, तो आप लोगों की भी बीच में लड़ाई झगड़ा इन्हीं सब की वजह से हो रहा है और ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये है आपकी लव लाइफ में और फैमिली लाइफ में। और आप तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गाइस, आप बहुत परेशान हो, बहुत प्रेयर कर रहे हो भगवान से रिलेशन को बचाने के लिए, या सिचुएशन को जो है वो सही हो जाए, ठीक है? उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो कोशिश कीजिए, ठीक है? कि चीज़ें आराम से, अगर नहीं सही होती तो आप प्राइवेट रीडिंग ले लीजिए, क्योंकि जितना मैंने आपको बताया है उसमें से तो समझ जो आया है मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है और जिसके साथ भी है, और आई नो दैट कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है
अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए अगर कुछ और ज़्यादा जानना है। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, किसी ने बोला था कि फैमिली के बारे में एक स्पेशल अलग से बनाओ। तो चलो बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम, ऐसा ही चल रहा है कुछ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। जय माता दी।